देख रहे हैं GBN 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल माह के आखिरी रविवार को मन की बात के माध्यम से देश के लोगों को संबोधित किया। बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई लोग मौजूद रहे। मन की बात का 121वां एपिसोड में पीएम मोदी ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मेरे मन में पीड़ा है। पहलगाम में आतंकी हमला आतंकी आकाओं की हताशा को दिखाता है। कश्मीर की तरक्की कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। हमले के पीड़ितों को आश्वासन दिलाता हूं कि उन्हें न्याय मिलकर रहेगा। वहीं मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात करते हैं वे युवाओं की प्रेरणा देने के साथ भारत को विकसित बनने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर दुख व्यक्त किया है। केंद्र सरकार आतंकियों को सबक सिखाने का काम जरूर करेगी। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दुनिया को भी दिया है कि हम जो आतंकी थे उसको छोड़ेंगे नहीं। किसी भी बिल में घुस जाए उसको निकाल कर मारने का काम करेगी भारतीय सेना। इसलिए किसी भी हालत में भारत की सेना भारत के गौरव को आगे ले जाने का काम करेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विकसित हो रहा है, उसकी पूरी मन की बात में उन्होंने चर्चा किया। चाहे वो इस देश में सैटेलाइट्स कैसे स्थापित हुए, एनडीआरएफ को कैसे स्थापित किया गया है, सचेत के माध्यम से हम कैसे सचेत हो सकते हैं, उनकी पूरी चर्चा उन्होंने किया है। और इस भारत में जो गौरवशाली इतिहास रहा है, अप्रैल माह में और मई माह में गांधी जी के बारे में बताया, किस तरह सत्याग्रह बिहार से उन्होंने शुरू किया और इस भारत को आजादी दिलाने का काम किया। इसलिए मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो देश के युवा को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, भारत को समृद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मनीष शंकर ये कह रहे हैं कि बंटवारा के कारण ही हुआ है, बंटवारे के डर के कारण घटना घटी है। क्यों ऐसी बातें कांग्रेस को? देखिए, इस भारत में यदि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 4 करोड़ पक्के मकान बनाती है तो उसमें सभी धर्मों को, अल्पसंख्यक समुदाय को भी 1 करोड़ से अधिक घर देने का काम करती है। पानी का पहुंचाने का काम किया जाता है 10 करोड़ घर में, तो सभी के घरों में पानी पहुंचाने का काम किया। इसलिए इस देश में कोई बंटवारा नहीं है। बंटवारा तो 1947 में हुआ था कि धर्म के आधार पर देश बने थे। और जो भारत में रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का स्पष्ट मानना है कि जो भारत में रहते हैं वो भारतीय हैं, वो सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। लखीसराय में ये कैंडल मार्च, और आज भारत को एक होने की जरूरत है। ये धर्म में बटा हुआ देश नहीं है, सब एक है और पूरा भारत मिलकर आतंकियों से लड़ने का काम करेगा, यह स्पष्ट है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए GBN 24।